एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। और जी ये व्लॉग है मेरा 30 दिसंबर का और अभी सुबह का टाइम है। तो मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ मेरे नाश्ते की तैयारी चल रही है। अंडे बॉयल हो रहे हैं और साथ ही में मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया है। चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं चाय कौन सी यूज़ करती हूँ। तो जी मैं चाय यूज़ करती हूँ महबूब की। और काफ़ी टाइम पहले ना मुझे कमेंट आए थे कि अभी आप कौन सी चाय यूज़ करती हो, हमें बताना ज़रूर। तो आज मैं जो है ना डब्बा फिल कर रही थी। मैंने सोचा चलो साथ साथ ना मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं कौन सी चाय यूज़ करती हूँ। तो जी मैं महबूब की चाय यूज़ करती हूँ और काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ ये महबूब की चाय और महबूब मसाले वगैरह। ये जो शॉप है ना वहाँ सारी ग्रोसरी मिलती है और महबूब मसालों के और चाय के नाम से सब कुछ मिलता है मतलब। तो खैर जी यहाँ देखिए मेरी चाय बन रही है और जो मॉर्निंग में मैं ड्रिंक ले रही हूँ वो मैं ड्रिंक पी चुकी हूँ। सबसे पहले उठने के बाद ना मैंने बासी मुँह वही ड्रिंक पी, यानी कि मेथी का पानी बॉईल करने के बाद में। ठीक है। तो आजकल मेरे वेट लॉस की जर्नी भी जो है चल रही है, मैंने स्टार्ट कर दी है। तो सोचा आपको बता दूं, अगर आप में से भी किसी को वेट लॉस करना है तो मेरे साथ साथ कर लीजिए। क्योंकि कई बार ना काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं इस चीज़ के कि अभी आप वेट लॉस के लिए कुछ बताएं, वेट लॉस के लिए आप एक व्लॉग बनाएं। तो मैंने सोचा चलो अब मैं खुद ही अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ तो क्यों ना साथ साथ आपको भी जो है लेकर चलूँ और आपको बताती चलूँ, तो आप मेरे साथ साथ अपना वेट लॉस कर सकती हैं। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से, तो आप भी स्टार्ट कर दें। ठीक है। खैर जी देखिए यहाँ चाय अच्छे से जो है ओढ़ गई थी तो मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है और जी अंडे भी बॉयल हो गए हैं तो यहाँ मैं अंडे भी छील रही हूँ। तो अभी मैं तो नाश्ता करूँगी नहीं क्योंकि मैंने अभी अपनी जो है मॉर्निंग की ड्रिंक ली है। तो मैं 1-1.5 घंटे के बाद ही नाश्ता करूँगी और सबका करा दूँगी अभी फ़िलहाल और मैं करूँगी बाद में। तो खैर जी ये व्लॉग है मेरा 30 दिसंबर का और 31 दिसंबर में मैंने इसकी ना नेक्स्ट डे मतलब एडिटिंग वगैरह सब मैंने कर ली थी। मैं सोच रही थी कि आप सबके साथ में ये 31 में मैं जो है व्लॉग आपको दे दूं, मतलब आपके साथ में शेयर कर दूं। लेकिन मैंने दिन में जो है ना सारे काम निपटाकर एडिटिंग तो कर ली थी और जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने चली ना तो हमारे घर पर कुछ गेस्ट आ गए और फिर जो है मुझे टाइम ही नहीं मिला। वो लोग 4 से 5 घंटा रहे घर पर, तो फिर मुझे ना वॉइस ओवर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला और काफ़ी लेट नाइट वो घर से गए करीब 11:30 बजे रात के। तो फिर जो है ना मैंने उसके बाद भी कोशिश की कि चलो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ उनके जाने के बाद। तो जो है 2-3 दिन से कुत्ते इतने ज़्यादा मतलब भौंक रहे हैं कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने कल रात भी बहुत कोशिश की कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, लेकिन वो सारी रात भौंकना उन्होंने स्टार्ट किया। 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। तो दिन में तो बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है, काम घर के बहुत सारे होते हैं और दिन इतना छोटा होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि बस दिन जो है ना यूँ निकलता है और यूँ ही काम करते करते छुप जाता है। तो घर के काम इतने सारे होते हैं कि आपको भी पता है और जो हालत मेरी है मैं समझ सकती हूँ कि वही सारी मेरी बहनों की भी है। सच में दिन इतने छोटे हो रहे हैं और सर्दियाँ भी इस टाइम जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा भाई हाई लेवल की चल रही है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है सर्दियों से। तो इसी वजह से देखो मेरा जो है ना मॉर्निंग में अंडों का जो है बच्चों का नाश्ता ज़रूर रहता है। मैं मॉर्निंग में अपने बच्चों को अंडे बॉईल करके ज़रूर देती हूँ। तो आप भी भाई अंडे खाएं, ज़रूर खाएं, क्योंकि इस टाइम जो है ना सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में अंडे खाना बहुत बहुत ज़्यादा लाजमी है। खैर जी देखिए मैं आपको ना सामने से ही आज हाय हेलो कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ज़्यादातर मैं आपके सामने आकर आपसे बात नहीं करती हूँ और बस काम से शुरू व्लॉग और काम पर ही ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज सामने से आकर आपको थोड़ा सा हाय हेलो कर दूँ। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, लेकिन इससे पहले मैंने अपने घर के बहुत सारे काम निपटा दिए हैं। जी हाँ, सबको नाश्ता कराने के बाद मैंने रूम के अच्छे से क्लीनिंग की और डस्टिंग की, फर्नीचर की, झाड़ू पोछा सब मेरा हो गया है। अच्छे से साफ सफाई मैंने कर ली है। व्लॉग शूट नहीं किया
क्योंकि जो है ना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और फिर एक लास्ट में मैं आपके साथ में ना बहुत ही अच्छी प्यारी सी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, इसलिए बहुत ज़्यादा घर की क्लीनिंग वगैरह का मैंने वीडियो शूट नहीं किया। मैंने कहा चलो किचन से ही स्टार्ट करते हैं। तो घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद थोड़ा सा जो है मैंने अपना फेस टचअप किया, अपनी स्किन केयर की, मॉइस्चराइज़र लगाया फ्रेश होकर, और लिप बाम वगैरह लगाया, थोड़ी सी मैंने काजल वगैरह लगाई क्योंकि हमेशा ना मैं अपना वीडियो ऐसे ही स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा सा। चलो मैंने सोचा कि चलो अपनी स्किन केयर करते हैं, थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर करना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखें कि मैंने अब आकर ये चीज़ जो है ना समझी है, मतलब मेरी समझ में जो है ये चीज़ अब आकर आई है। और काफ़ी टाइम से तो मतलब सारी ज़िंदगी यूँ कहें कि मैंने ऐसे ही जो है ना गुजार दी अपनी घर की फिक्राटों में, टेंशनों में, ये वो सारी। खैर आज इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बस इतना ही। खैर जी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी केयर की, और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया था। आपने देखा होगा कि भगोने में चाय रखी हुई थी, बच गई थी जो, तो बस घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद और फ्रेश होकर मैंने चाय नाश्ता मेरा हो गया। उसके बाद मैं आई किचन में। किचन में आने के बाद इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सामान फैल जाता है, वो सारा समेटा। जो रात के बर्तन थे वो मैंने सारे लगा दिए हैं, जो अंदर ड्रेसिंग में रखने के होते हैं वो मैं रख कर आ गई हूँ। गैस चूल्हा, काउंटर टॉप वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया है, सारा जितना भी मेस था वो समेट दिया है, और किचन पूरी तरह से हो गया है जी नीट एंड क्लीन। और अब बारी आती है जी बर्तन वॉश करने की। तो आज जो है ना मेरे बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि मुझे ना लगभग 2 वीक से कोल्ड हो रहा है, और कोल्ड जो है ना मेरा जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बस ये है कि दवाइयाँ मैं खाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल हो जाता है, बाकी जो कोल्ड है वो मेरा बाकी मतलब है ही बॉडी के अंदर, जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और हम लेडीज़ पानी का काम बहुत बहुत ज़्यादा करती हैं हर टाइम। मतलब ये कहें कि हमारा हाथ पानी के अंदर ही रहता है, तो सर्दियाँ कैसे चली जाएगी। मतलब एक तो सर्दी पड़ ही रही है और फिर दूसरी कि हमें खुद को सर्दी लगी हुई है, तो सर्दी मेरी बनी हुई है। अब पता नहीं कब ये ठीक होगा कोल्ड। खैर मैं अपनी केयर भी कर रही हूँ, इसी वजह से जो है ना मैं सुबह नाश्ते में खुद भी अंडे खाती हूँ और अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। बच्चों का जो है ना विंटर वेकेशन चल रहा है इस टाइम, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे भी घर पर ही हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी मतलब नाश्ता वगैरह नहीं कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लेते हैं। बस सुबह नाश्ते में बॉयल एग और चाय, और उसके साथ थोड़े से पापे वगैरह, खारी किसी दिन पापे, किसी दिन खारी, किसी दिन ब्रेड, बस यही चीज़ें ले लेते हैं। उसके बाद जो है सुबह के जितने अपने डेली रूटीन के काम होते हैं वो करके निपटते ही है, तो फ़ौरन से लंच की तैयारी हो जाती है। तो बस ऐसे ही हमारा रूटीन चल रहा है। अच्छा, आज चाय के बर्तन मेरे इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि रात को ना मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। इतनी खांसी जो है ना आ रही थी मुझे बार-बार। तो 2 बार तो जो है रात को बीच-बीच में मेरे हस्बैंड ने ही मुझे चाय बनाकर दी, और जैसे सारे घर के किचन के काम निपटा कर, सारी किचन की क्लीनिंग वगैरह, सब बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद में मैं लेटी थी, तो आधे घंटे के बाद बेटी ने बना ली थी चाय। फिर 2 बार मुझे हस्बैंड जी ने बना कर दी। फिर उसके बीच में उठकर मैंने जो है कोई बर्तन वगैरह नहीं वॉश किए, क्योंकि मुझे जो है ना फ़ीवर, सर्दी और सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आज चाय के बर्तन मेरे ज़्यादा थे, बस चाय के ही थे, बाकी और कोई बर्तन नहीं था। तो खैर काफ़ी बर्तन हो गए थे। वैसे मेरे सुबह मॉर्निंग में इतने बर्तन होते नहीं हैं, जो मैं सुबह में चाय बनाती हूँ ना सिर्फ़ उसी के मेरे बर्तन होते हैं। तो सारे बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो गए हैं, सब मैंने वॉश करके रख आई हूँ। सिंक वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारे स्क्रब वगैरह सब वॉश करके मैं रख आई हूँ। अब डेली मैं क्या करती हूँ कि एक हाथ ना मैं वॉश बेसिन में ज़रूर लगा देती हूँ। और सॉरी, मैंने ना किसी एक वीडियो में वाइब्रेशन बोल दिया था। वो असल में क्या है ना कि वीडियो में ये चीज़ें बोलने की ज़्यादा मुझे हैबिट नहीं है, मतलब वॉश बेसिन का मैं ज़्यादा नाम नहीं लेती हूँ, और इसलिए अभी जो मैं बोल रही हूँ ना बहुत ध्यान से आपको बताया है मैंने। खैर जी, फ़र्श वगैरह मैं बिल्कुल भी वॉश नहीं कर रही हूँ, बस पोछा लगा देती हूँ एक दिन छोड़कर, डेली वो भी नहीं। और वॉश बेसिन का भी ये रहता है कि अगर क्लीन होता है, साफ़ होता है, तो एक दिन छोड़कर उसको वॉश करती हूँ। डेली उसको भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली पड़ रही है इस टाइम, और घर के इतने सारे काम हैं, और
वो करते करते ही मतलब सारा दिन यूं ही चला जाता है। खैर जी, घर की पूरी तरह से अच्छे से जो है मेरी क्लीनिंग हो गई है। घर के सारे काम मेरे निपट गए हैं। जो भी हम हाउसवाइफ के डेली रूटीन के घर के काम होते हैं वो सारे हो गए हैं। और बाथरूम वगैरह हस्बैंड जी घर पर ही थे, उनकी भी छुट्टियां चल रही हैं, तो उन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही वॉश कर दिया था, वो मैंने नहीं किया था। खैर जी, अब दोपहर जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। तैयारी क्या कर रही हूँ, लंच बना ही रही हूँ डायरेक्टली। तो बेटी से मैंने ना बर्तन वॉश करते करते ही उससे चावल मैंने साफ़ करा दिए थे और फिर मैंने जो है वॉश करके भीगने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मटर आलू की ताहिरी। तो आपको तो पता ही है कि सर्दी में ना ये कितनी ज़्यादा जो है ना अच्छी लगती है, और सर्दियों की फेमस रेसिपी में से रेसिपीज़ है ये। रेसिपी है मतलब सॉरी रेसिपीज़ तो बहुत सारी होती है। सर्दियों की एक फेमस रेसिपी है ये, जो कि मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, मटर आलू की ताहिरी। तो बस इसके लिए मैंने ऑयल लिया, उसको गरम किया अच्छे से, सारे खड़े गरम मसाले डाले, तेज़पत्ता वगैरह, और प्याज को हल्का सा गोल्डन फ्राई होने के बाद मैंने मटर डाल दिए। मटर डालने के बाद जो है ना मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। साथ ही में देखिए मैंने आलू कट करके ना वॉश करके रख लिए थे पास में ही, और ये मैं डाल रही हूँ। ये मैंने एक ही आलू लिया था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने पतला पतला करके ना काट लिया था, क्योंकि आलू ना मेरे हस्बैंड को मटर आलू की ताहिरी में ना मतलब ताहिरी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चे इतने नहीं खाते। और ये मैंने आपको बताया कि मेरा 30 दिसंबर का जो है व्लॉग है। उस दिन ना मुझे घर से बाहर भी कहीं जाना था, मतलब आज मुझे ये कुछ काम है, घर से बाहर जाना है मुझे। तो बस समझदारी से संभालती हूँ अपने घर को, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और सुबह से रात तक के सारे काम जो है आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, और आज रात को एक अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जी, सुबह से रात तक हज़ारों घर के काम होते हैं, जो कि हमें तरीके से अपने तरीके से जो है ना करने पड़ते हैं। हर एक हाउसवाइफ अपने घर के कामों को ना अपने तरीके से ही संभालती है, तभी जो है ना सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पाता है। तो बस देखिए, आलू डालने के बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। मसाले वगैरह डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर जो है ना हल्का पानी मैंने डालकर रख दिया है, कि आलू मटर भी गल जाएंगे, साथ साथ मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। तो ये जो है ना थोड़ी जल्दी बनने वाली टेक्निक है। और साथ ही साथ ना देखिए मैंने हरी मिर्ची भी थोड़ी बड़ी बड़ी कट करके वो डाल दी है। और देखिए जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया है, साथ ही में अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए आलू भी गल गया है। और ये इतना मज़े का मसाला बना था ना कि आप अगर इसके अंदर राइस नहीं भी डालें ना, डायरेक्ट ऐसी ही रोटी से खाएं तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बनता है मतलब। और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़बरदस्त। और हाँ फ्रेंड्स, एक दिन पहले ना मैंने 29 दिसंबर ही है ना, मिस्टेक हो जाती है सितंबर और दिसंबर में, तो दिसंबर मतलब लास्ट मंथ में 29 में मैंने बनाया था चिकन। उसमें थोड़े से खड़े मसाले भी डाले थे, और वैसे भी। तो उस दिन ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने उस दिन आपके साथ में ना व्लॉग शेयर किया था। तो जिस दिन मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, वॉइस वगैरह करती हूँ, तो जो है ना मैं व्लॉग शूट करती हूँ लेकिन कम ही करती हूँ, तो उस दिन नहीं किया था। उस दिन मैंने बनाया था चिकन, तो उसका थोड़ा सा मसाला और 1-2 पीसेस थे चिकन के, तो मैंने सोचा चलो इतना कम जो है सालन है चिकन का, तो इसको मैं क्या ही मतलब अलग से खाएंगे हम लोग, अभी इसके अंदर ही डाल देते हैं। तो मसाला और चिकन के 2 पीसेस थे, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिए। एक लेग था और एक ऐसा ही पीस था। वो डालने के बाद में ना मैंने मिक्स करके, और जो है राइस डालकर, पानी डालकर अपने हिसाब से सब कुछ डालकर जो है मैंने उसको कवर करके रख दिया है पकने के लिए। और इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया था, जो मैंने चिकन का मसाला डाला था ना। और एक हाथ मैंने फिर से अपने गैस चूल्हे पर और काउंटर टॉप पर जो है वो मार दिया है, मतलब कि इसको पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। और जी ये देखिए हमारी यम्मी एंड टेस्टी ज़बरदस्त जो है मटर आलू की ताहिरी बनकर हो गई है रेडी। और ये 2 मिर्चें आपको दिख रही होंगी रेड कलर की, मतलब सूखी खड़ी मिर्चें मैंने डाली थी ना चिकन में, तो ये उसी चिकन की मिर्चें इसके अंदर आ गई है। मैंने अलग से तो डाला ही नहीं था, आपने देखा है, मतलब अगर मैं डालती तो आपको दिखाती ज़रूर। खैर जी, ये प्लेट मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए, और अब बस सबका लगाएंगे हम लंच।
और पहले हस्बैंड जी को दूंगी, फिर बच्चों को देकर आऊँगी, साथ ही में हस्बैंड के साथ मैं कर लूँगी। और बस हम सबका लंच जैसे ही हो जाएगा तो फ़ौरन से ही मुझे जाना है घर से बाहर अपने हस्बैंड जी के साथ कुछ ज़रूरी काम कराने के लिए। और वो काम क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ना अपने आधार में, मतलब कि अपनी आईडी में, आधार में ही जो है मुझे अपना मोबाइल नंबर लगाना था। काफ़ी टाइम पहले का मतलब लगा हुआ था मोबाइल नंबर, तो वो शायद हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है, मतलब हम उसको चलाते नहीं हैं, वो है नहीं हमारे पास। और हमें उसकी ज़रूरत थी नंबर की, कि हमारा जो अब इस टाइम हम पर्सनल नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल नंबर, वो इसके अंदर जो है ना ऐड कराना था। तो वो कराने में गई, उसके बाद जैसे ही मतलब हम गए ना, लंच करने के बाद में गए थे और शाम ही हो गई थी, मतलब हमें मगरिब वहीं पर हो गई थी। मगरिब बाद हम वहाँ पर आए, क्योंकि सॉरी वहाँ से आए हम ये काम करने के बाद ना, अपना मोबाइल नंबर उसमें ऐड कराने के बाद अपनी आईडी में। और इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ थी वहाँ, इतना रश था बहुत, और हमें इतना टाइम लग गया कि दोपहर से ना शाम हो गई। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप सब भी हमारे साथ में, दोपहर का लंच कर लीजिए। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमें शाम हो गई थी, तो उसके बाद ना मैंने कोई रेसिपी वगैरह आपके साथ में जो है शेयर नहीं की, शूट ही नहीं की, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मगरिब बाद हम घर आए, फिर उसके बाद में चाय वगैरह ली और फ़ौरन से ही बस मैं लग गई थी रात के डिनर की तैयारी में। रात का डिनर वगैरह बनाया, और आज रात के डिनर में मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि इतनी कोई ज़्यादा टेस्टी, इतनी यम्मी बनी थी ना, कि मैं अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि बहुत थोड़ी सी बची थी। और मैंने सोचा था कि मैं ना इतनी सब्ज़ी बना लूँ कि मेरी 2 टाइम चल जाए, मतलब अभी रात में डिनर में भी हो जाए और कल लंच में भी हो जाए। तो देखो बिल्कुल नहीं बची। फिर नेक्स्ट डे मैंने कुछ और बनाया था, और देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई है। अब मैंने आटा भी मतलब मेरा मैंने लगा लिया है, लगा हुआ है। तो अब मैं बनाऊंगी जल्दी जल्दी से रोटियां और सबका डिनर कराऊंगी। और बस इतनी सी ही मैंने क्लिप जो है शूट की थी। देखिए सबका डिनर हो गया है, अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने के लिए। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप सभी हमारे साथ में मेथी आलू की सब्ज़ी का यम्मी टेस्टी सा डिनर कर लीजिए। इतनी मज़े की जो है ना आलू मेथी की सब्ज़ी लगती है कि अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो कीजिए। और किसी दिन मैं जल्दी ही आपके साथ में ना आलू मेथी की सब्ज़ी शेयर करूँगी। किचन अभी मैंने क्लीन नहीं किया था, मैंने डिनर करने के बाद में किचन को और कॉर्नर टॉप को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद देखिए मैं आपको दे रही हूँ एक बहुत बहुत प्यारी सी रेसिपी, जो कि मतलब है आंवला और गाजर और चुकंदर की। ठीक है, तो देखिए कुछ आंवले लिए थे मैंने, एक लिया था बीटरूट यानी चुकंदर, एक कैरेट थी, बस एक ही थी मेरे पास में, एक एक पड़ी थी दोनों चीज़ें, वो मैंने ली। कुछ आंवले मैंने क्या ख़राब होने से पहले, मैं बहुत ही जो है ना वायरल रेसिपीज़ है ये, जो कि मैं फिर रेसिपीज़ बोल दिया, मतलब रेसिपी बहुत बहुत वायरल रेसिपी चल रही है ये इस टाइम। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ और साथ साथ अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से छिलकर कट कर लिया था। फिर उसके बाद जो है ना मेरे पास कोई स्टीमर नहीं है, तो मैंने जो है ना, और कोई ऐसी जाली भी नहीं है कि जो मैं उसके ऊपर रख कर इनको स्टीम कर लेती। तो फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही पानी डालकर ना 1 से 1.5 गिलास और इनको बॉईल कर लिया था। और देखिए बहुत अच्छे से आंवले जो है गल गए हैं, मतलब बॉईल हो गए हैं। तो ये इजीली जो है ना इनके पीसेस और इनके जो वो होती है ना बीज होते हैं वो निकल जाते हैं। ये निकाल लेने हैं हमें, और ये निकालने के बाद ना इन सबको पीस लेना है। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज़ इसके अंदर पानी मत डालना, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। चाहे आप इसको ना थोड़ा थोड़ा कर पीसें, ग्राइंड करें, मतलब मिक्सर ग्राइंडर में डालकर, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप पानी डालेंगे ना तो आपकी ये रेसिपी जो मतलब है ना ख़राब हो जाएगी, मतलब आपकी मेहनत पर पानी फिर जाना है, मैं सच बता रही हूँ। और मैंने जब ये पिस गया था ना, तो मैंने साथ ही साथ इसके अंदर 3 टेबल स्पून यानी कि 3 बड़े चम्मच भरकर शुगर के डाले थे। आप चाहो तो मिश्री का पाउडर बना ले, मिश्री भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ की शक्कर भी डाल सकती हैं, या गुड़ भी डाल सकती हैं, कुछ भी डाल सकती हैं, वो आपके ऊपर है। आप जो चाहे वो मीठे के अंदर, मतलब मीठे में डाल सकती हो इसके अंदर। ठीक है जी। और मैंने पैन रख दिया था गैस पर। गैस ऑन करने के बाद में मीडियम टू फ्लेम पर इसको रखकर हमें पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सिम पर भी नहीं रखना है, मतलब लो पर भी।
और ये देखिए पकते पकते ही ना गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए मैंने 2 चम्मच भरकर ले लिया है कॉर्नफ्लोर और पानी ले लिया था आधा कप। वो मैंने अच्छे से जो है ना उसको मिक्स कर दिया है कॉर्नफ्लोर को, ताकि लम्स नहीं हो इसके अंदर बिल्कुल भी। और अभी मैंने इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला और जो वाइट सॉल्ट जो कि हम डेली में यूज़ करते हैं, काला सफ़ेद नमक, मैं सिंपली बता देती हूँ आपको। और मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर भी डाला। वो सारा डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और जो है फिर मैंने इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा हुआ था वो मैंने थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर जो है डाल दिया है। और इसको जो है अच्छे से चला देना है खूब बढ़िया तरीके से ना। और इसके अंदर एक छोटा सा लेमन था मेरे पास में, तो वो मैंने वो भी डाल दिया है। इससे अच्छा सा और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और सच बता रही हूँ, मैंने ये ना मैं हर एक चीज़ पर देख रही थी, इंस्टाग्राम खोल रही थी तब भी उसमें भी यही रेसिपी बार बार आ रही थी, यूट्यूब खोल रही थी तो यूट्यूब पर भी यही आ रही थी। तो बस बच्चों ने ज़िद की, अफीफ़ा ने, मेरी बेटी ने, मम्मा हमें भी बना कर दो ना, मुझे भी बना कर दो, हमें भी खाना है, हमें भी खाना है। तो मैंने कहा चलो, बच्चे वैसे भी छुट्टी में चल रहे हैं तो क्यों ना बच्चों की वेकेशन छुट्टी चल रही है इस टाइम, विंटर वेकेशन की, तो इनको इनकी पसंद की मज़े की चीज़ें बनाकर खिलाई जाएँ। और इस बहाने से ये है कि बच्चे वैसे आंवला नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, चुकंदर नहीं खाते, तो जो है ना इस तरह से ये भी खा लेंगे। तो ये मैंने आंवला, गाजर, चुकंदर की कैंडी बनाई है और हम बचपन में खाते थे। जब मैंने देखा ना तो ये मैंने रेसिपी दी तो सच में मुझे ना अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि हम जब छोटे थे ना तो दुकान पर जाया करते थे, अम्मी हमारी भेजती थी सामान लाने के लिए ना, घर का सौदा लाने के लिए कि ये ले आओ वो ले आओ। तो साथ में जब हमें वो चीज़ के लिए पैसे देती थी ना तो हम ये कैंडी लेकर आते थे। बात बताना भूल गई थी, लास्ट तो में वो कैंडी जो है ना डब्बे में भरी, मतलब पूरा डब्बा आता था इसका कैंडी का, तो 1 रुपए की एक कैंडी हमें मिला करती थी तो हम वो लेकर खाते थे। और देखिए ये जो जूस है ना, जो कि मैंने इसके अंदर बॉईल किया था इन सारी तीनों चीज़ों को, तो इस जो है ना इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों के लिए, आपकी आइज़ के लिए, ए टू जेड हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसका जो है ना अच्छे से यूज़ ये करना है कि आपको इसके अंदर हल्का सा ब्लैक सॉल्ट और आप ब्लैक पेपर एक चुटकी डालकर और इसको सिप कर पी लीजिए। आप चाहें गुनगुना, मैंने सर्दी है तो थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था, मतलब नीम गर्म करके पिया। और अगर आप ठंडा पीना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बस मैंने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद में जैसे ही गाढ़ा हुआ ना तो मैंने गैस को जो है वो ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था। और देखिए ठंडा होने के बाद में ना इस तरह से थिक हो जाता है, काफ़ी अच्छी थिकनेस इसके अंदर आ जाती है। तो बस इसके जो है हमें बॉल्स बना लेने हैं। और ये ली थी मैंने जो है शक्कर, तो शक्कर में जो है ना इनको कोट कर लेना है। और देखिए इतनी प्यारी, यम्मी, टेस्टी, और लुक देखिए आप इनका, इतना कोई ज़बरदस्त, और कलर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जो है टेस्टी ये बनी थी। तो ये हमारी जो है आंवला, चुकंदर और जो है गाजर की कैंडी बनकर हो गई है रेडी। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है, इतनी मज़े की है कि जो है ना दुकान वाले से भी ज़्यादा अच्छी है, मतलब हम दुकान वाले भैया से जो लाते थे ना उनसे ज़्यादा अच्छी टेस्टी है और बहुत मज़े की बनी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बस मैं आपको इसके फ़ायदे नहीं बता सकती हूँ, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। और मुझे तो जो है ना बनाने में भी इतना मज़ा आ रहा था जब मैं इसको बना रही थी, और खाने की तो बस मैं आपको क्या ही बात बताऊं। तो देखिए जैसे हम बचपन में देखते थे ना कि डब्बे के अंदर नीचे जो है ना, नीचे तले में रहती थी शक्कर मतलब, तो शक्कर मैंने डाल दी है थोड़ी, एक बड़ा चम्मच भरकर इसके नीचे डाल दिए शक्कर। और वो जो है शक्कर के अंदर मैंने कोट भी कर दिए हैं। और बस अब एक डब्बा भरकर मैं इसके अंदर रख दूंगी। और ये 2 दिन में बच्चे खा गए, इतनी मज़े की बनी थी ना, इतनी टेस्टी बनी थी कि ये 2 दिन भी मेरा एक डब्बा चला नहीं, 2 दिन में ही ख़त्म हो गई। और थोड़ी सी जो है शक्कर मैंने ऊपर से भी जो है डाल दी थी, और ये बहुत बहुत मज़े की बनी थी। तो जी फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा
सुबह से रात तक का व्लॉग कैसा लगा आप सभी को प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर। और मेरी प्यारी बहनों, नया साल लग गया है, 2026 लग गया है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी ढेर सारी और वीडियो अगर आपको थोड़ा ही पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो बस मैं अपने इस वीडियो को करूंगी अपने यहीं पर एंड। और ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, आपको कोई दोनों में से कौन सी रेसिपी ज्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय।